हेलो दोस्तों। साइबर फ्रॉड अक्सर आप लोगों ने ये नाम सुना हुआ या फिर आप लोगों के साथ कभी ना कभी धोखाधड़ी हुई होगी ऑनलाइन बेस पर। ऑनलाइन फ्रॉड किसी के भी साथ हो सकता है और यकीनन हम यकीन कर लेते हैं कि जो फ़ोन है ये रियल बंदे का फ़ोन है, क्योंकि जो फ्रॉडर होते हैं वो इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं, इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं, उनको मालूम रहता है कि कौन बंदा कैसा है, हमें उससे कैसे बात करनी है, कैसी और कितने की डील भी फिक्स करनी है। इस सारा गेम वो बातों ही बातों में समझ जाते हैं। फ्रॉड कोई भी हो सकता है, 10 रुपए से लेके 10 करोड़, कई करोड़ रुपए भी फ्रॉड हो सकते हैं। किसी स्पाइट के भी हो सकते हैं या फिर गांव में रहने वाले कोई बिना पढ़े इंसान के भी हो सकते हैं। कैसे फ्रॉड कर लेते हैं, क्या वो माइंड लगाते हैं, हमको क्या बात ध्यान में रखनी होती है जब हम किसी फ्रॉडर से बात कर रहे हैं, धीरे धीरे करके हम इस स्टोरी को समझेंगे। प्लीज़ वीडियो पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस होने वाला है। क्योंकि मैं 3 बार फ्रॉड हो चुका हूँ। अभी अभी कुछ दिनों पहले फ्रॉड हुआ हूँ, कुछ साल पहले भी हुआ था और भी कई तरीके से फ्रॉड हुआ हूँ, जो इस वीडियो में डिक्लेयर हम आपके साथ शेयर करेंगे पूरी इस वीडियो में अपनी बातें। देखिए दोस्तों, जो अभी एक मेरे साथ कुछ दिन पहले फ्रॉड हुआ था उसकी कुछ स्टोरी मैं बताता हूँ। मैं फ्रॉड बेस पर वीडियो बनाता हूँ, कई लोगों की हम स्टोरियाँ सुनते हैं कि कौन बंदा कैसे फ्रॉड हो गया। फिर भी मेरे साथ फ्रॉड हो चुका था, ज़्यादा का नहीं हुआ था, 700 रुपये का हुआ था। लेकिन कोई फ्रॉड अगर पैसा कर ले तो 700 रुपये भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। हमारे पास एक कॉल आया, कॉल में कुछ बातें हमें लगी कि फ्रॉड है, लेकिन कोई बातें हमें ऐसी भी लगी जो हमें ये सोचने पे मजबूर कर रहा था कि ये फ्रॉडर नहीं है। क्योंकि जो फ्रॉडर होता है वो हमको तब कॉल लगाता है जब वो हमारी डिटेल पूरी ले लेता है कि हम कहाँ के हैं, हमारा नाम क्या है। अगर उसने आपसे बोला है कि आपने कुछ सामान ऑनलाइन करा था, या जिस तरीके से वो आपसे बात कर रहा है वो उस तरीके को पूरा जांच लेता है, समझ लेता है, ताकि वो किसी बात को लेके घबराए नहीं। पहली बात तो ये है कि फ्रॉडर आपको जब कॉल लगाएगा पूरी तैयारी से फ़ोन लगाएगा। जैसे हम किसी एग्ज़ाम में बैठते हैं तो उस एग्ज़ाम की पूरी तैयारी करके बैठते हैं, ऐसे ही एक फ्रॉडर जब हमसे कनेक्ट होता है, जब हमसे फ्रॉड करने की कोशिश करता है, तो वो उसी तरह तैयार रहता है जैसे एक छात्र अपने एग्ज़ाम के लिए रेडी रहता है। ये बात हकीकत है, क्योंकि कोई फ्रॉडर नहीं चाहेगा कि हमारा ग्राहक चला जाए। और आज के ज़माने में फ्रॉडर भी उतने ही मजबूत है जितना हम सब उनके ग्राहक मजबूत हैं, क्योंकि हम जान लेते हैं कि फ्रॉड क्या है, तो वही हमसे तेज हैं कि हमें इसके साथ फ्रॉड कैसे करना है। दोनों है, एक है शिकारी जो वो है, और हम है शिकार जो हम उससे बचेंगे कैसे, उसके बारे में हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो दोस्तों, हम कहाँ थे अभी कि जो फ्रॉडर होता है वो हमको छोड़ता नहीं है। अब सबसे पहले आपके पास कोई कॉल आती है, आपसे ज़रूर है, एक एग्जांपल लेता हूँ जो कि आज ही का है, हमारे दोस्त के साथ होने वाला था। वो हो रहा था सरकारी आवास, जो गांव वगैरह में घर निकलते हैं, जिनके पास घर नहीं होता है, हर इंसान अप्लाई करता है सरकारी वहाँ पे, और उसका आवास आता है, जैसे हम देहात में कुटिया भी बोलते हैं, कई तरीके से बोला जाता है, हमारे लोकल भाषा में उसे आवास बोला जाता है। तो उसके पास एक फ़ोन आया कि आप रोहित बात कर रहे हैं? बोला हाँ सर, आपका आवास आया है, आपने आवास के लिए अप्लाई करा था। हमारे दोस्त ने सच में अप्लाई करा था। अब पता नहीं उसके पास वो न्यूज़ कहाँ से पहुंची, वो जानकारी कहाँ से पहुंची। तो हमारे दोस्त ने कहा जी हाँ, मैंने अप्लाई तो करा था, लेकिन अभी तक कोई भी मुझे पेमेंट नहीं मिली है सरकार के द्वारा। तो उस जो फ्रॉडर था उसको उसका नाम भी पता था, गली मालूम था, मोहल्ला मालूम था। इतना कैसे किसी को मालूम हो सकता है। हम वहीं पास में बैठे थे, एक्चुअली में हम सेविंग कराने गए थे, तो हम पास ही में बैठे थे, उससे फ़ोन आया। तो हमारा दोस्त बोला तो करना क्या होगा, कैसे हमारे पास सरकार की जो धनराशि है वो आएगी। तो उसने कहा बस आपको कुछ नहीं करना है, 200 रुपये, सॉरी 2000 रुपये हमारे स्कैनर पे भेजना है। हमारा दोस्त बोला कि हमने कई दिन पहले अप्लाई करा था, आप कई दिन बाद हमसे बोल रहे हैं
कोई भी पैसा नहीं आया है, आप हमको किस हिसाब से 2000 रुपये मांग रहे हैं। तो फिर पता वो बोला क्या, बोला आपको डालना है तो डालिए, नहीं डालना है तो नहीं डालिए। यही सबसे बड़ी खासियत होती है किसी फ्रॉडर की। जब हम उसकी बात को काटने लगते हैं, जब हम उससे प्रूफ मांगने लगते हैं, तो वो हमसे चिढ़ने लगता है, वो हमको डांटने लगता है, वो हमारी नहीं सुनता है, हमको दबाने की कोशिश करता है ताकि उसको लगे ये सरकारी स्टाफ में बैठा है। तो किसी फ्रॉडर का कॉल आए और आप उससे पूछो कि हम कहाँ के हैं, आपको कैसे मालूम चला, ये वो वगैरह वगैरह, क्योंकि ये हमारा अधिकार है। क्योंकि पैसा फ्रॉड हो जाए तो बहुत दर्द होता है और किसी का पैसा साधारण तरीके से नहीं आता है। अगर आप उससे कुछ पूछें, वो आपसे चिढ़ने लगे, तो यकीनन वो एक फ्रॉडर है। क्योंकि सरकारी जो पैसा होता है या सरकार की कोई स्कीम होता है, वो आजकल ऑनलाइन होने लगा है। ऑनलाइन पेमेंट आता है, किसी के हाथ में पैसा नहीं जाता है, सरकारी स्टाफ भी आपको पैसा नहीं देगा, ऑनलाइन आएगा। तो सारा सिस्टम ऑनलाइन का है। लेकिन जो फ्रॉडर है वो आपसे डराएंगे, धमकाएंगे। तो एक बेसिक तरीका आपको बताया है कि अगर कोई फ्रॉडर आपसे कनेक्ट है और आप उसकी बातों का कोई प्रूफ मांग रहे हैं, तो वो आपसे चिढ़ेगा और वो आपकी बात नहीं मानने के लिए तैयार होगा। ठीक है, तो एक तैयारी सॉरी एक ये आपको संकेत हो सकता है उसका। दूसरा क्या है मेरे साथ, दूसरा क्यों और कब फ्रॉड हुआ था, तो एक हुआ था हमारे साथ लिंक के साथ से फ्रॉड। कैसे लिंक के साथ फ्रॉड हुआ था, एक लिंक हमारे व्हाट्सएप पे आई, मैंने उस लिंक को जैसे ही कनेक्ट किया अपने फ़ोन की डिवाइस पे, तो एक ऐप इंस्टॉल हुआ। उस ऐप में बारी बारी करके स्कीम लिखी थी 3000, 10,000, 14,000, 15,000, 20,000। बगल में उनका सारे का अमाउंट लिखा था, बगल में लिखा था कि अगर आप ये जो है बैलेंस खरीदेंगे तो आपको पर डे के 300 रुपये मिलेंगे या फिर 3000, ऐसे करके कुछ स्कीम्स थी। ठीक है, उसको जैसे ही हम लोग खरीदते थे तो हमारे अकाउंट से डायरेक्ट उस ऐप में पैसा चला जाता था। वो पैसा अब वो क्या होता था, हर दिन जैसा हम पैसा डालें उसमें, उसी तरीके से रोज़ हमारे अकाउंट में आता था। एक दिन मैंने 20,000 रुपये का खरीद लिया, कुछ देर बाद मालूम चला ऐप बंद हो चुका है, खुल ही नहीं रहा है। तो एक हमारे साथ ऐप के साथ फ्रॉड हुआ। खैर, हम कहना ये चाहते हैं, जब भी आपके साथ फ्रॉड होने वाला होता है तो फ्रॉडर को सारी बेसिक जानकारियाँ आपके साथ आपकी पूरी होती हैं। दूसरा, जब भी फ्रॉडर से आप प्रूफ मांगने की कोशिश करते हैं तो वो आपको डांटने की पूरी कोशिश करता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को काफ़ी पसंद आ रही होगी। दूसरा एक और मैसेज देना चाहते हैं, अगर आपके साथ कोई भी घटना हुई है, कोई भी आपके साथ फ्रॉड हुआ है, तो प्लीज़ दिए गए स्क्रीन पर हमारे नंबर से हमको कांटेक्ट कीजिए। हम आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सुनेंगे और लोगों को सुनाएंगे, ताकि आपके साथ हुआ है और किसी के साथ ना हो जाए। ऐसे हम इस वीडियो या इस यूट्यूब चैनल के साथ कुछ काम करने की कोशिश करते हैं। मिल लेते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो। थैंक